सत्य को स्वीकार करना, सत्य के साथ खड़े होना, ये ज्ञानियों का लक्षण है। उसी तरह से पक्षपात और पक्षपाती होना, ये मूर्खों का लक्षण है। ज्ञानी वही ज्ञानी है, वो अपना पक्ष न देखता हो। सत्य किसी के भी पक्ष में, वो सत्य के साथ खड़ा रहेगा, उसी को ज्ञानी कहते हैं। धर्म धारणा तभी स्थित रहेगी, तभी सही रहेगी जब सत्य उजागर होगा। पक्षपात ये सब राजनीति हुई। तो ज्ञानियों की आदत है, ज्ञानियों का स्वभाव है, ज्ञानियों का गुणधर्म है, वो सत्य के साथ खड़े रहेंगे। सत्य देखेगा और सत्य के साथ खड़े होंगे। उसी तरह से पक्षपाती होना, उससे कोई लेन देन नहीं है कि सत्य कहां जा रहा है, सत्य किसके पास है, सत्य है भी या नहीं। ये मूर्खों की आदत है, मूर्खों का स्वभाव है। उसी से तो परिचय होता है मूर्ख और ज्ञानियों का। इतने दिनों तक मठ कुंडली के पिता अदिन्न पुब्बक, उसकी आंखें बंद थी। मृत्यु के कारण जैसे उसकी आंखें खुल गई, वो थोड़ा नरम हुआ। जैसे मठ कुंडली की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद उसने देखा, झांका होगा बगले कि अब कुछ रहा नहीं मेरे पास। इस धन के रक्षा के लिए भी नहीं, धन के उपभोग के लिए नहीं, अब क्या करेगा इस धन का। तो शायद उसकी थोड़ी बहुत अकल ठिकाने आ गई होंगी, उसकी बुद्धि चलने लगी होंगी। फिर वो विलाप करने लगा, दुख व्यक्त करने लगा, दुख प्रकट करने लगा और बच्चे को ढूंढने लगा। उसी समय देवपुत्र ने उस तुषित तावतींस लोक से आया हुआ वो जो देवपुत्र था, उसने वो जो बातें उसके सामने रखी कि मुझे चक्र चाहिए, चांद और सूरज को मैं चक्र बनाना था, ये असंभव सी बातें उसके आकर सामने कह रहा है। तो उसको मूर्ख मालूम पड़ा जब उसने कहा कि मैं तो वही मांग रहा हूं जो दिख रहा है, कम से कम दिख तो रहा है, लेकिन तुम उसकी लालसा अपने मन में लेकर बैठे हो जो दिखता भी नहीं, वो जो मृत हो गया, जब आने वाला नहीं, ये सबको मालूम है, छोटे बच्चों को भी पता चलेगा। तो ये अपने आप को देखा उसने, बिल्कुल मैं शिशु की भांति, नादान बच्चे की भांति, बेअकल की तरह मैं इसकी कामना कर रहा हूं जो कभी हो ही नहीं सकता, जो मिल ही नहीं सकता। तो उसने सत्य को स्वीकार किया। सत्य चाहे अपने पक्ष में न हो या हो, उसको स्वीकार करना, उसको देखना, तब तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हें विवेक है, ये ज्ञात होता है। उसने स्वीकार किया, मान लिया, देखा उसने अपने आप को, अरे मैं क्या मूर्खता कर रहा हूं। उसने अपने आप को मूर्ख पाया। अदिन्न पुब्बक ने जब शब्द सुने उस मानव के, तो उसने अपने आप को मूर्ख पाया। उसने अपने आप से कहा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, और धन्यवाद दिया। कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे पता चल गया है आपका कहने का क्या मतलब है, आपकी वाणी का सार मुझे पता चल गया कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। और मैं धन्य भाग मेरे की बातें मुझे पता चली। उसने धन्यवाद देना चाहा, स्वीकार किया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आपसे कोई गलती हो और उसे आप स्वीकार करें, आप अपनी मूर्खता को जब स्वीकार करने लगोगे, उसी समय आप बुद्धिमान हो गए। आपकी गलती जिस समय आपको दिखाई दे, आप गलत हो या आपने मान्य कर लिया, उसी समय गलती सुधारने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। देखा आपने, धार्मिक गुरु के पास, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या कोई और पंथ हो, अगर उससे कोई गलती हो जाए, शिक्षा का तो प्रावधान है ही, लेकिन उसके पहले प्रावधान है प्रायश्चित्त का। प्रायश्चित्त वो प्रक्रिया है, अपना दोष, अपना गुनाह, अपनी गलती
अपनी चूक को स्वीकार करने की, और उससे पश्चाताप होगा। पता चलेगा पश्चाताप करने की कोई बात ही नहीं आती। जब तुम अपनी गलती को स्वीकार कर लोगे, उसी समय वो प्रक्रिया आरंभ होगी भीतर से। जब तक अहंकार रहता है, जब तक दोष रहता है आदमी का, जब तक आंखों पे पट्टी बंधी रहती है, तब तक अपने दोष हमें दिखते नहीं है। लेकिन अपनी चूक, अपनी गलती, अपने दोष अगर दिखाई देने लगे तो मान लो अपनी आंखों की पट्टी निकल गई, अब आंखों से पर्दे हट गए, तुम्हें अब दिखाई देना चालू हो गया, पूरा देख ही लोगे। इसलिए पश्चाताप, प्रायश्चित का बड़ा महत्व है। बौद्ध धर्म में भी अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो एक भिक्षु दूसरे भिक्षु के पास में जाके प्रायश्चित करता है, अपनी गलती को सामने रखता है। मेरे सामने, मैं आपके सामने ये गलतियां मेरे से हुई है, ये रख रहा हूं, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, मुझसे गलती हुई। जो आदमी ये मानने के लिए राजी है कि गलती हो गई, उसने गलती को सुधारना चालू कर दिया। गलती को सुधारना तभी होगा जब हम मान्य करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो इसने माना कि मैं तो मूर्ख हूं। बुद्ध कहते हैं इतना भर जान ले कि मैं मूर्ख हूं। वो आदमी मूर्ख नहीं, उतने के लिए वो पंडित हो गया। उसको बुद्धि आ गई, अकल आ गई, और उसने कहा इन शब्दों ने, आपके इन शब्दों ने मेरे भीतर का जो दुख का तीर था जैसे निकाल लिया। अब मैं दुख, उस पीड़ा से दूर हो गया हूं, मैं उस अज्ञान से दूर हो गया हूं। आपने एक झटके में वो बाहर निकाल दिया, जैसे मेरे पैरों में कांटा गड़ा हो और वेदना, पीड़ा, वो दुख मुझे दे रहा था अज्ञान के कारण। यह अज्ञान का कांटा आपने निकाल दिया। नाम तो लेके चल रहा था पुत्र वियोग का, पुत्र की मृत्यु का, लेकिन भीतर अज्ञान था। अज्ञान का तीर आपने जैसे खींच लिया हो, मेरे सीने से आपने निकाल दिया, जैसे कांटा चुभा हो। मेरे भीतर आग जल रही थी, दुख वेदनाएं मुझे हो रही थी। आपके शब्दों ने जैसे उस पर ठंडा पानी डाल दिया और आग को बुझा दिया। इन वचनों से अदिन्न पुब्बक ने जवाब दिया और उसके सामने बिल्कुल हाथ जोड़े खड़ा है, धन्यवाद आपका, यह आपने मेरे पर उपकार किया। आदमी तभी सुधर सकता है जो अपना सुधरने का मन बना ले। और तुम डटे रहो अपने अहंकार पर, अपनी मान्यताओं पर अड़े रहो, तो आदमी सुधर नहीं सकता। आदमी के सामने सवाल होने चाहिए। वो सवाल इसलिए होना चाहिए कि उसका उत्तर खोजना है। सवाल खड़े करने के लिए अगर सवाल हो तो उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, कोई नहीं सकता, उसका कोई उत्तर नहीं। बुद्ध ने अनेक सवालों के उत्तर दिए, सभी के नहीं। कुछ खोपड़ी वाले सवाल थे जो केवल उलझाने वाले सवाल थे, उलझा के रख। अरे जिंदगी पहले से उलझी हुई है, तुम सुधर जाओ, सुलझ जाओ। सुलझोगे तभी जब तुम सुलझने का मार्ग ढूंढोगे। तुम्हें तो ढूंढना ही नहीं, कुछ लेना ही नहीं, तुम्हें तो गवेषणा करने, तुम्हें तो बस खोपड़ियां चलानी है। इसलिए ज्ञानी उसे नहीं कहेंगे जो उपद्रव खड़ा करता है। ज्ञानी वो है जो शांत हो गया, प्लासिड, काम, क्वाइट, ट्रैंक्विल, जेंटल, ये शब्द आए हैं। संत, संत का मतलब ऐसा ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी बहुत बड़ा ज्ञान ढूंढ ले, किताबें पढ़ ले यहां वहां की और दूसरों को बताए, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी का मतलब होता है संत, शांत हो जाए। और तुम्हें उपद्रव करने के लिए अगर ज्ञान इकट्ठा करना है, मालूमात इकट्ठी करनी, वो उसे मालूमात कहेंगे, ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान वो होता है जब तुम्हें शांत कर दे। उपद्रव खड़ा तो केवल यहां वहां से उठाए हुआ कूड़ा करकट है, कूड़ा कचरा है, मालूमात है जिससे तुम्हारा अज्ञान ही बढ़ेगा। उस मालूमात से अगर तुम शांत नहीं हुए, जो तुमने सुना है, जो तुमने पढ़ा है, उससे अगर उपद्रव पैदा हो गया तो कूड़ा करकट है, फेंक दो। तो इसने ये शब्द सुने
और उसने अपने आप के भीतर झांका, अपने अंदर झांका, और उसको पता चला कि मैं अज्ञानी हूं, मैं कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहा हूं, मूर्खता पूर्ण बातें कर रहा हूं। अब वैसे उसकी बत्ती जल गई, दीपक जल गया, प्रकाशित हो गया, प्रकाशमान हो गया, और उसने स्वीकार किया और उसने धन्यवाद दिया, आपने बड़ा एहसान किया मुझ पर, आपने मेरे पैरों का जैसे कांटा निकाल दिया, आपने मेरे सीने पर लगी हुई चोट को जैसे मलहम पट्टी करा दी, आपने मेरे भीतर की अग्नि पर जैसे जल छिड़क दिया ठंडा, उसको शांत कर दिया, धन्यवाद दिया। और फिर पूछा, आप हो कौन? दिखने के लिए तो बिल्कुल अपने पुत्र की भांति प्रतीत हो रहे थे। कहा कि आप कौन है? ऐसे दीप्यमान। अब उसको सूझबूझ आई, पुत्र वियोग का जो दुख है वो कम हो गया, तो फिर इर्द गिर्द देखने लगा, बगले झांकने लगा। आदमी के भीतर जब तक अत्यंत दुख है उसको दूसरी चीजें नजर नहीं आती। आदमी के पास अत्यंत सुख है, उसका सर एक जगह पर होता नहीं है, स्थिर नहीं होता। किसी मोह के कारण, किसी दुख के कारण आप इतने चिंतित हो, दूसरी चीजें आपको दिखाई नहीं देगी। आपके सामने से कोई चला जाए, आपके बगल से कोई गुजर जाए तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसके भीतर इतना दुख था, सामने की कोई चीजें उसको दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब उसका दुख जरा कम हो गया, थोड़ा शांत हो गया। तो फिर नजर आया इतना अद्भुत आदमी सामने खड़ा है, और पूछा भी नहीं। फिर उसने पूछा कि आप कौन? कहा कि मैं तो तुम्हारा पुत्र हूं, अब मैं ताव तिंस लोक में उत्पन्न हुआ, देवता के साथ वास करता हूं, देवता से मेरी दोस्ती हो गई, देवता के साथ उठना बैठना। इसको आश्चर्य की बात है, अचंभे की बात है, अचंभित होने लायक ही बात है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा पुत्र, अदिन्न पुब्बक, मृत्यु के बाद मैं देवलोक में उत्पन्न हुआ, ताव 300 लोक में उत्पन्न हुआ। इसको मुश्किल हुआ विश्वास करना, भरोसा करना, लेकिन सामने खड़ा है, दिख रहा है। विश्वास ना करे ऐसा भी नहीं हो सकता, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। सूझबूझ है उसके भीतर, और उसका रूप सौंदर्य, उसकी जो आभूषण है, उसकी जो महिमा आज देखी जा रही है, वो साधारण नहीं है। वो अचरज में इसलिए पड़ा, वो इसलिए नहीं कि वो देव रूप नहीं था उसका तो देव रूप था, दीप्यमान था, वो प्रकाशमान था, आभा मंडल उसके पास था, उसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो इसलिए कि क्या करके वो देवलोक में उत्पन्न हुआ। तो मट्ठ कुंडली जो अब देव रूप में है, देवपुत्र रूप में है, उसने बताया जब मेरी मृत्यु हो रही थी, मुझे पंड रोग हो रहा था, और मृत्यु की शैया पर मैं लेटा था, अंतिम क्षणों को गिन रहा था मैं, और तब मुझे भगवान के दर्शन हुए। मैंने बुद्ध के दर्शन किए और मन ही मन श्रद्धा जगाई बुद्ध के प्रति। बुद्ध को मैंने प्रणाम किया अंतर से, अंतरतम से, नाभि से मैंने दिल से, हृदय मैंने बुद्ध को वंदन किया। मेरे से तो हाथ भी नहीं उठे, मैं तो पैर के बल खड़ा भी नहीं हुआ, मैं तो घुटने भी न टेक सका, बस आंख भर के देखा और मन ही मन बुद्ध को मैंने वंदन किया, प्रणाम किया। उतने पुण्य से मेरा देवलोक में उत्पन्न हुआ। अगला जन्म, इसके बाद जो मेरा अस्तित्व है ये देवलोक में। कारण है बुद्ध को वंदन करना, हृदय से शुद्ध चित्त से बुद्ध को वंदन किया मैंने, और उस कारण मुझे ये सुगति प्राप्त हुई। ये बड़ी असंभव बात मालूम पड़ती उसको। अदिन्न पुब्बक को ये भरोसा करने लायक बात नहीं पता चली। इतने छोटे से कर्म से, केवल मात्र मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा जगाकर उनको वंदन करने मात्र से कोई देवलोक में उत्पन्न हो सकता है। यह आश्चर्यजनक बात थी उसके लिए। कभी कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, उसके पहले कभी सुना नहीं। कैसे सुनता? कंजूस जो था, इस जन्म में कभी कुछ पुण्य किया नहीं उसने, कभी 2 पैसा किसी को दान नहीं किया, किसी की मदद नहीं की। बच्चा भी इसी कारण मर गया क्योंकि उसको धन की रक्षा करनी थी। धन इतना अप्रिय था, धन इतना प्रिय था कि उसका बच्चा भी हाथ से छूट गया। कैसे भला जान पाता? तो उसको चमत्कार जैसे मालूम हो गया, चमत्कार लगा उसे।
वो कही ऐसा ही सुनना था उसे, सुना उसने, कहा कि यह सत्य है, इतने भर मात्र से मैंने ये पुण्य प्राप्त किया है। क्या कोई केवल बुद्ध को वंदन करने से मात्र देवलोक में उत्पन्न हो सकता है, स्वर्ग में जा सकता है? कहा कि हां, तुम भी छोड़ो ये झंझट, ये कंजूसता, ये कंजूसी छोड़ दो सब। देखो धर्म को, बुद्ध को, धम्म को, संघ को शरण जाओ, बुद्ध की वाणी को सुनो, बुद्ध को कभी घर में आमंत्रित करो, बुद्ध के उपदेश सुनो, तुम्हारे भी मंगल हो जाएगा। तुम पंचशील का पालन करो, बुद्ध की शरण जाओ, धर्म की शरण जाओ, संघ की शरण जाओ, और हिंसा न करो, चोरी न करो, दूसरों का धन ऐसे ही यूं ही अगर कोई न दे तो लो मत, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, अपनी स्त्री में खुश रहो, सत्य वचन बोलो, प्रमादवश किसी भी तरह से शराब आदि नशीली चीजों का इस्तेमाल मत करो, सेवन मत करो। ये 5 सील तुम धारण करो और बुद्ध की सतत शरण में रहो, धम्म की सतत शरण में रहो, संघ की सदा शरण में रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम भी सुगति को प्राप्त कर सकते हो। आनंद था, हर्षित था, बड़ा हर्षित हो गया यह सुनकर, बड़ा प्रमोदित हुआ। कहा कि श्रद्धा भीतर जागे, श्रद्धा युक्त चित्त से तुम बुद्ध को वंदन करो तो ये लाभ होगा। मानव ने बताया कि मैंने ऐसा किया, श्रद्धा से किया। श्रद्धा जब होगी तुम्हारे भीतर, तुम कितने भी शारीरिक पीड़ा में रहो, तुम्हारे भीतर आनंद जागेगा। श्रद्धा का ये ऐसा वैशिष्टपूर्ण स्वभाव है, जब तुम्हारे भीतर श्रद्धा जागती है तो तुम आनंदित होते हो, पुलकित होते हो, तुम्हें प्रसन्नता मालूम पड़ती है, भीतर से अंदर से आनंद उठता है। जो आदमी मंदिर जाए, विहार जाए, मस्जिद जाए और उसके भीतर आनंद नहीं, तो जान लेना उसके भीतर श्रद्धा का अभाव है। श्रद्धा आनंद के साथ ही आती है, श्रद्धा उस सुख के साथ आती है। जिस पर श्रद्धा तुम्हारी टिकी हुई है उसके भीतर कामावचर चित्त उत्पन्न होता है, सुख युक्त चित्त उत्पन्न होता है। श्रद्धा ये सुख को लेकर आती है, या यूं कहूं कि सुख के साथ श्रद्धा आती है, आनंद प्रसन्नता के साथ श्रद्धा आती है, प्रसन्न चित्त होता है आदमी। इसने कहा कि मैंने प्रसन्नता और श्रद्धा युक्त चित्त से बुद्ध को वंदन किया और इससे मेरा उत्पन्न हुआ शरीर अगला स्वर्ग लोक में, मनुष्य लोक से च्युत होकर मैं तावतिंस जगत में उत्पन्न हुआ। और फिर कहा कि तुम त्रिशरण लो, पंचशील लो, कभी बुद्ध को घर में आमंत्रित करो। तो उसने कहा, जबरदस्ती नहीं की, बुद्ध धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं होती। बुद्ध परिवार में, बुद्ध के शासन में, बुद्ध की परंपरा में भिक्षु संघ तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, मार्ग दिखाता है, बताता है, चलो इस रास्ते पर, मेरा हो गया अच्छा, मेरा कल्याण हो गया, तुम्हारा भी सही होगा, कल्याण होगा, इसलिए मार्ग दिखाते। तुम्हें ही कि चंगा तप्पा अक्का तारो तथागत, तथागत मात्र मार्गदर्शक है, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा और तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, तुम्हें विचार करना पड़ेगा, तुम्हें अधिष्ठान लेना पड़ेगा, तुम्हें संकल्प करना पड़ेगा, खुद चलना है। तुम्हें बुद्ध या कोई और सत्पुरुष चला नहीं सकते, वो अपना कल्याण कर सकते हैं, तुम्हें अपना कल्याण खुद ही करना पड़ेगा, तुम्हें मार्ग कर्म खुद ही करना पड़ेगा, तुम्हें चलना खुद ही होगा। रास्ते तुम्हें दुनिया दिखा रही है, संत महात्मा ये मार्ग दिखाएंगे, चलना तो तुम्हें होगा। किसी के कहने से तुम्हारा कोई कल्याण हित नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारा हित खुद करना पड़ेगा। फिर इसने देवपुत्र के सामने ही कहा कि मैं आज से बुद्ध के प्रति शरण जाता हूं, मैं बुद्ध को शरण जाता हूं, मेरे भीतर श्रद्धा से जो श्रद्धा है उस श्रद्धा से मैं बुद्ध को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, बुद्ध को मैं शरण आज से, धम्म को मैं शरण, संघ को मैं शरण।
और मैं आज से पंचशील का पूर्णतः पालन करूंगा। प्रसन्न था, उसका सारा दुख खत्म हो गया था, कष्ट दूर हो गया था। उसके भीतर जो वियोग का भाव था, दुख का भाव था, वो चला गया। अब उसके भीतर प्रीति और प्रमोद जागा, आनंद जागा। वो घर दौड़ा दौड़ा, घर जाके पत्नी से बोला, कल बुद्ध को संग के साथ हम आमंत्रित कर रहे भोजन पर। थोड़े समय के लिए पत्नी भी हड़बड़ाई, अचंभित हुई। अरे ये आदमी कभी किसी को कुछ देता नहीं था और आज देने की बात कर रहे, दान देने की बात कर रहे। ऐसे आदमी को दान देना चाहता है, ऐसे आदमी को कुछ देना चाहता है, वो भविष्य में कुछ देगा नहीं तुमको उठा के। संपत्ति लुटाना चाहता है, वो बदले में कोई संपत्ति देने वाला नहीं हो, क्योंकि इसके पहले भी उसने दिया, ऐसे लोगों को दिया होगा व्यवहार की तरह। तुम एक ले जाओ और दो लेके आओ। बुद्ध को दान दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें सांसारिक संपत्ति तो लाभ नहीं हो सकती, तुम्हें हां आध्यात्मिक संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ होगा। इसने तो कभी आध्यात्म का सोचा नहीं। तो पत्नी ने भी थोड़ा अपने आप में थोड़ा संदेह जताया, लेकिन उसकी जो त्वरा देखी, उसका जो आत्मविश्वास देखा, उसके चेहरे की जो चमक देखी, उसको राजी होना पड़ा। उसको मानना पड़ेगा कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन पहले जैसे उसके कान ने सुना तो उसके कानों पर भरोसा नहीं हो कि देने की बात कर रहा है, क्योंकि पहले से जन्मतः बचपन से इस उम्र तक अब तक उसने कभी किसी को दिया। नाम इसलिए अदिन्न पुब्बक था। पत्नी को बोलकर फिर वो महाविहार चला गया। जेतवन महाविहार में जाकर जैसे हड़बड़ी लगी उसको, बड़ी हड़बड़ी में था। हड़बड़ी में होना ही चाहिए, क्योंकि इतने साल वही श्रावस्ती में रहते रहते इतने सालों तक बुद्ध वहां रहे और वो कभी बुद्ध के दर्शन न गया, न कभी ध्यान किया, न कभी उपोषित लिया, न कभी दान दिया। आज मौका मिला है तो वो मौका चूकना नहीं चाहता। न मालूम अगले पल मृत्यु आ जाए, कभी कुछ हो जाए, मृत्यु को कोई भरोसा नहीं। तो बड़ी हड़बड़ी में था वो। दौड़े दौड़े महाविहार गया, बुद्ध को वंदन किया और कुछ पूछा ही नहीं बुद्ध को, आप कैसे है, क्या है, आपने परिचय भी नहीं दिया और सीधे बोल दिया, भगवान मैं आपको भिक्षु संघ के साथ आमंत्रण देना चाहता हूं, कल का भोजन मेरे पास आप स्वीकार करें। बुद्ध ने स्वीकार किया। आमतौर पर बुद्ध के पास जो जाता वंदन करके वो हाल पूछता, अपना हाल बताता, अपना परिचय देता, आराम से बात करता। लेकिन इसके बारे में ये नहीं, ये सीधा गया, बुद्ध को वंदन कर सीधा उसने अपनी काम की बातें की और तुरंत लौट आया। जो आदमी गड़बड़ी में हो, जो जानता हो समय की कीमत, वो ऐसा करेगा ही। और ये पहली बार उसको मौका मिल रहा था। और किसके कारण? उस देवपुत्र के कारण, उस मानव के कारण, अपने बेटे के कारण, जो आज मृत होकर देवलोक में उत्पन्न हुआ है, उसके कारण। तो वह अपने हाथ से ये जो मौका है ये जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए तुरंत आमंत्रित किया बुद्ध को और घर लौट गया। बहुत तैयारी की भोजन के लिए, यथाशक्ति तैयारी की। बहुत धन था उसके पास, बहुत धनी आदमी था। अब इतना बड़ा भिक्षु संघ, हजारों की तादाद में भगवान के पास संघ होता था, और इतना बड़ा भिक्षु संघ जब गली में आएगा, वेसी में आएगा, तो सबको बात तो पता चलेगी। और इतने सारी भोजन की तैयारी जब चल रही होगी तो किसी ने, सबको मालूम हो गया होगा, इतना सब कुछ लाया जा रहा है, उत्सव की तरह वहां पे कुछ तैयारी हो रही है। तो फिर बात पता ही चल गई कि बुद्ध आने वाले हैं। अदिन्न पुब्बक ने कभी जिंदगी में कुछ दिया नहीं, और आज ये बुद्ध को आमंत्रित कर भिक्षु संघ के साथ वो दान कर रहा है। तो सुनने वाले जो इर्द गिर्द के लोग थे, श्रावस्ती की आबादी 7 करोड़ की थी, 5 करोड़ वहां पर आर्य श्रावक थे, लेकिन 2 करोड़ फिर भी तो ऐसे लोग थे जो अब मुक्त नहीं थे, विपरीत लोग थे, सर के बल चलने वाले लोग थे, सर से सर टकराने वाले लोग अब भी थे, और बहुत सारे धार्मिक भी थे, ज्यादा लोग धार्मिक थे। तो जब ये उनके कानों पर खबर आई, जब बात पता चली कि अदिन्न पुब्बक के पास बुद्ध भिक्षु संघ के साथ भोजन के लिए आ रहे हैं,
तो कुछ लोग श्रद्धा से उन्हें तैयारी की, यहां पर आएंगे तो हमें भी दान देने का बुद्ध को अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, हम भी अदिन्न पुब्बक के घर जाकर कुछ दान कर पाएंगे, बुद्ध की देशना सुन पाएंगे, हमें भी पुण्य लाभ होगा। इसलिए वो तैयारी में जुट गए। कुछ लोग जो अपने आप में ही आपत थे, जिससे कोई धर्म का लेना देना नहीं है, केवल वो सर पटकना जानते थे, सर के बल चलते थे, ऐसे लोग, मिथ्या दृष्टि धारण किए हुए लोग सवाल खड़े करना चाहते थे। उनके मन में यह आया, इसने तो कभी बुद्ध को इसके पहले बुलाया नहीं, ये तो कभी बुद्ध का भक्त नहीं रहा है, बुद्ध का कभी उपासक नहीं रहा है, जरूर कुछ घटना होने वाली है। बुद्ध को ऐसे परेशान किया जाएगा जिससे बुद्ध चुप हो जाए और बड़ी मजा आएगी बुद्ध को अपमानित देख। तो ऐसे लोगों ने भी तैयारी की, चलो चला जाए मजा देखने के लिए। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, दूसरे की पीड़ा देखकर उनको मजा आती है, वो दूसरों की पीड़ा देखने में रस लेते हैं। थिएटर खुले हुए यहां वहां तहां, और जहां पीड़ित किया जाता है ऐसा देखकर उन्हें मजा आता है। ऐसे भी लोग हैं, पीड़ा है, परेशानी किसी को दी जाती है तो अपने अहंकार को, अपनी उस यक्ष वृत्ति को, राक्षसी वृत्ति को भरण पोषण देकर उन्हें बड़ा मजा आता है। ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे लोग वास्तव में इंसान के शरीर में, इंसान के चमड़े के भीतर दानव है, मनुष्य नहीं कह सकते उन्हें। जो दूसरे की पीड़ा देखकर, दूसरों को अपमानित होते देखकर, दूसरों को दुखित देखकर वो सुखी होना चाहे, ऐसे आदमी इंसान कहने के लायक नहीं। ऐसे मानव नहीं बल्कि दानव है। तो ऐसे भी लोग हैं, मिथ्या धारणा वाले लोग, मिथ्या दृष्टि कहते हैं बुद्ध ऐसे लोगों को। बुद्ध साहित्य में, बुद्ध परंपरा में उन्हें मिथ्या दृष्टि वाले कहते हैं, जो दूसरों को परेशान, दूसरों को पीड़ा होते हुए देखे, ऐसे लोग मिथ्या दृष्टि वाले लोग। तो वो भी तैयारी करने लगे। दूसरे दिन भोजन पर भगवान आए, इसने बड़ा अच्छा प्रणीत भोजन, स्वादयुक्त, शरीर के लिए अच्छा, उत्तम, सर्वोत्तम भोजन, स्वादयुक्त भी और सेहत भरा भी, स्वस्थ, जिससे शरीर हो सके, चल सके, ऐसा भोजन परोसा, भोजन दान किया और दान किया। और ये सारे लोग आए थे। कुछ लोग जो धार्मिक थे वो लोग भी आए, सम्यक दृष्टि वाले लोग थे जो सत्य को सत्य की तरह जानते थे, ऐसे लोग भी आए। और मिथ्या दृष्टि वाले लोग, बड़ा जमावड़ा था वहां पर, बड़ी भीड़ जमी, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जगी, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दो प्रकार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, देखने के लिए उत्सुक होता है, ये चित्त बड़ा उत्सुक होता है। जहां पुण्य करने का मौका मिले, ऐसे जगह पर पुण्यवान आदमी दौड़ा चला जाता है। तो बुद्ध आएंगे, उनको दान दक्षिणा करने का मौका मिले तो पुण्यवान आदमी, सम्यक दृष्टि वाला आदमी दौड़ा चला आएगा। लेकिन जहां उपद्रव होने वाला है, ऐसा मालूम होता है, अपना काम धंधा छोड़कर, तुम देखते हो रास्ते में किसी की गाड़ियां टकराई जाती हैं तो लोग वहां पे जमा हो जाते हैं, हाथ बांधे खड़े हो जाते हैं, देखते रहते तमाशा, कुछ देखने मिले। यह वृत्ति आज से नहीं है, तब से है, मनुष्य के जन्म से ये वृत्ति है, और मनुष्य जब तक रहेगा तब तक रहेगा। इसलिए बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए विनय बनाया। तुम्हें संग में रहना है, शांति और संयम से रहना है, सुख के लिए रहना है, सुख लेना है, सुख देना है। किसी की दुख की कामना नहीं करेगा। किसी की दुख की कामना करने वाला कोई भिक्षु नहीं हो सकता, कोई प्रवर्जित नहीं हो सकता। प्रवर्जित होने वाला आदमी कभी किसी की दुख की कामना नहीं कर सकता, और कामना करे वो प्रवर्जित नहीं है। नहीं पबज्जितो परूपघाती न समनो होती परम वेठयंतो, वो श्रमण नहीं जो दूसरों की दुख की कामना करे, दूसरे का घात करे, दूसरों को पीड़ा देने वाला, दूसरों को परेशान करने वाला, दूसरे की पीड़ा में अपने आप को सुख जानने वाला, वो प्रवजित हो ही नहीं सकता। वो तो इंसान नहीं हो सकता।
खाका प्रवजित आदमी होगा। देखा तुमने, गाड़ियां टकरा जाती है, रास्ते पर लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं, तो लोग मजा लेने लगते हैं। ऐसे भी लोग हैं। और जिस देश में ऐसे लोग ज्यादा है, उस देश की हालत देखना तुम, वो देश कैसा हो। आज भारत चौराहे पर लड़ने खड़ा हो जाता है, उनको समय है, मौका है। विदेशों में ऐसा किसी के पास समय नहीं, मौका नहीं, कुछ हो जाए अपने अपने काम में लोग व्यस्त है, चले जाते हैं। किसी की मदद करनी हो तो करते, अन्यथा वहां पर लड़ाई झगड़ा ताकते नहीं रहते, देखते नहीं रहते, उसमें सुख, उसमें रस नहीं लेते। लेकिन भारत में ये, तो समझो आज भारत किस दौर से, किस मोड़ से गुजर रहा है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए यह विनय है, पाश्चात्य का विनय है। आप ऐसा वचन न देखेंगे, आप ऐसा वचन न सुनेंगे, ना ऐसी कामना करेंगे कि ये झगड़ते, ये लड़ते रहे। दूसरों के लड़ने झगड़ने पर आप रस न ले और ऐसा कोई प्रयोजन न करे, ऐसी परिस्थितियां न निर्माण करे कि ये दो लोग झगड़े और आपके मन में ये भावना है कि और थोड़ा सा झगड़ते लड़ते तो अच्छा होता। ये अपने भीतर मन में ये भाव उत्पन्न होना ही पाप है, दोष है, तो समझो। लेकिन यहां पर दोनों किस्म के लोग आगे, सम्यक दृष्टि वाले और मिथ्या धारणा वाले। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि वाले दोनों प्रकार के लोग आए, बुद्ध के पक्ष और बुद्ध के विपक्ष में खड़े हो। भोजन हुआ, तो जब देवपुत्र ने इसको सील दिया था, उसको कहा था कि बुद्ध को जाकर वंदन करो, नमन करो और बुद्ध को बुलाओ, बुद्ध को दान दो और प्रसाद ग्रहण करो और बुद्ध से सवाल करो। अब सवाल की बातें बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जहां तुम्हें सवाल करने की इजाजत है, और धर्मों में ये उतनी सुविधा नहीं है। गुरु से कोई सवाल नहीं की जा सकता। कोई पूजा का आयोजन हो, कुछ अच्छा काम का आयोजन हो, वहां पर कुछ टोके रोक के सवाल करे तो अभद्र मालूम पड़ता है। कुछ पूजा का आयोजन किया हो, कुछ अच्छी चीजें करनी हो और वहां पर कुछ टोक दे, ये क्या है, वो क्या है, ऐसी बात ही करना गलत है। खास करके हिंदू धर्म में कुछ मंगल कर्म किया जा रहा हो, कुछ मंगल क्रिया की जा रही हो और उस पर अगर कोई सवाल खड़े हो जाए तो वो अमंगल हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। ये भी कैसा मंगल कर्म है? किसी के टोकने से अमंगल हो जाए, किसी की पूछने मात्र से अमंगल हो जाए। बुद्ध धर्म में, बुद्ध परंपरा में ये बातें नहीं है। बुद्ध के शासन में तुम्हें आजादी, छूट है सवाल करने के लिए। बुद्ध के सवाल जो है वो तुम्हारा सर दूसरों के सर में पटक कर बस आवाज मात्र करने के लिए, ध्वनि मात्र उत्पन्न करने के लिए न हो, केवल वाद उत्पन्न करने के लिए न हो, विवाद खड़े करने के लिए उत्पन्न न हो, वो सत्य को जानने के लिए, सत्य की जानने की इच्छा तुम्हारे अगर सवाल खड़े करती है तो वो स्वागतार्थ है, उसका स्वागत है। लेकिन केवल सर टकराने हैं, अपनी योग्यता दिखानी है, किसी का अवमान करना है, किसी का अपमान करना है, तो ऐसे सवाल बुद्ध के पास टिकते नहीं। बुद्ध ने बार बार कहा, अगर को तुम सुनते हो, कुछ जानते तो सवाल खड़े करो। तो देवपुत्र ने कहा कि सवाल खड़े करना, पूछना, धर्मोपदेश सुनना। और जब भी तुम धर्मोपदेश सुनोगे, तुम जानोगे, तो तुम्हारे भीतर सवाल खड़े होंगे, सवाल उत्पन्न होंगे, कुछ श्रद्धा से होंगे, कुछ तुम्हारे भीतर बातें समझ में नहीं आएंगी। पहला नया नया समय है, नया नया मौका है, तो ऐसे समय, ऐसे अवसरों पर तुम सवाल करो। तो बुद्ध आएंगे तो बुद्ध से अवसर पाकर, समय लेकर तुम सवाल करना। फिर भोजन देने के बाद, भोजन दान देने के पश्चात उसने सवाल किए, भगवान क्या ऐसा भी हो सकता है बुद्ध के ना तो कोई वंदन करे, ना कोई उपोषित ले, ना उपसत का पालन करे, ना बुद्ध को दान दे? क्या क्या कहा? न कोई दान करे, न उपोषित ले, न बुद्ध को वंदन करे।
न बुद्ध को शरण जाए, इसके पहले उपोषक न हो, दान न हो, भावना न हो, ध्यान न करे, केवल मन से, केवल मन में श्रद्धा जगाकर क्या कोई स्वर्ग पहुंच सकता है? क्या उसकी सुगति हो सकती है? केवल शुद्ध चित्त से, केवल शुद्ध चित्त से बुद्ध को मन ही मन से, हाथ भी न खड़े हो, बुद्ध के सामने हाथ भी न जोड़े, वंदन भी न करे, केवल मात्र मन से वंदन करने से, मन ही मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा युक्त चित्त से वंदन करने से कोई सुगति को प्राप्त कर सकता है? कोई स्वर्ग जा सकता है? बुद्ध ने कहा, 1 2 नहीं, 200 1000 नहीं, लाख नहीं, ऐसे अनगिनत है जिसने बुद्ध के प्रति श्रद्धा चित्त से वंदन किया केवल मन से, और वो आज देवलोक में है। इसकी जो शंका थी, इसके मन में जो डाउट था, वो क्लियर हो गया। लेकिन वहां के लोग जो थे, उनके भीतर से वो डाउट नहीं गया। अब बुद्ध स्वयं कह रहे हैं तब मानने के लिए राजी नहीं है। जब वो देखेंगे, अब इसने तो देख लिया इसलिए ये राजी हो गए, इसने मान लिया, क्योंकि उसने खुद ही देखा था इसका पुत्र जो है देवलोक में उत्पन्न हुआ, आके दर्शन भी दे गया है, देख लिया उसका रूप, और जो बातें बताई वो भी देख ली उसने, सुन ली, समझ ली, तो ये तो शांत हो गया। लेकिन जो जमाव था, जो मिथ्या दृष्टि के लोग भी थे, वो पूरी तरह से संतुष्ट न थे। सदगुरु तुम्हारे पास बोलता है और बुद्ध स्वयं कर रहे हैं, तो भरोसा नहीं है, वो प्रमाण ढूंढते हैं, उन्हें एविडेंस चाहिए। तो भगवान ने इस देवपुत्र को खड़ा किया, बुलाया, वहां पर आए, वहां पर देवपुत्र। क्योंकि यह सवाल ही था कि क्या कोई मात्र मन में श्रद्धा युक्त चित्त से वंदन करे, मन से स्वर्ग जा सकता है? अब उसका उदाहरण देना पड़ेगा, साक्षात किसी को दिखाना पड़ेगा। इसलिए वो मट्ठ कुंडली जो देव लोक में था उसको बुलाया, फिर उससे सवाल किया गया, तुम्हारे देव लोक में उत्पन्न होने का क्या राज है, क्या कारण? तब उसने बताया कि मेरा अंतिम क्षण आ रहा था और तब बुद्ध के मुझे दर्शन हुए, मैंने आंखों से बुद्ध को देखा, और मेरी ऐसी स्थिति थी मैं तो हाथ न जोड़ सका, न वंदन कर सका, बस मन ही मन में श्रद्धा युक्त चित्त से, प्रसन्नता भरे चित्त से, श्रद्धा, बड़ी श्रद्धा पूर्वक चित्त से मैंने बुद्ध को मन ही मन वंदन किया, और उसके कारण मैं आज देवलोक में उत्पन्न हुआ। तब सभी को मानना पड़ा, देखा उसने। तो समझो, अपने भीतर जब शुद्धता उत्पन्न होगी, जब चित्त शुद्ध होगा, और तुम जब करोगे कोई क्रिया तो वो परिपूरी होगी, परिपूर्ण होगी। और इसलिए चित्त का शुद्ध होना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बुद्ध ने ये गाथा कही, मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुख मनवेति छायावह अन्नपायिनी। ये धम्मपद की जो 2 गाथा, पहली गाथा है बड़ी महत्वपूर्ण है, बुद्ध धर्म के जैसे सार छिपा हो उसमें। मनोपबंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मन सारी प्रकृति का, सारे धर्मों का पूर्वगामी है, चित्त जो है सारी क्रियाओं का पूर्वगामी है। वो क्रिया होने वाली सब मन से निर्धारित की जाएगी। मन किस तरह से सूचना देता है, मन किस तरह से संकेत देता है, उसी पर आश्रित है। मनोमया और मन सेठ, मनोसेठा, मन प्रमुख है, मन प्रधान है, और सब कुछ मन का ही, मनोमय है। यह मन ने बनाया हुआ खेल है।
मनस्सा चे प्रसन्नेन, जब प्रसन्न मन होता है, चित्त जब प्रसन्न होता है, चित्त जब शुद्ध होता है, मनस्सा चे प्रसन्नेन भासते वा करोति, तब कोई भाष्य करता है, तब कोई बोलता है, कर्म करता है, शारीरिक या वाचिक, शरीर से या वाणी से कोई भी कर्म करे और मन तब प्रसन्न हो। भासती वा करोति ततोनं सुखम, वो सुखी लायक, वो पुण्य है। बात जरा कान खोल के सुनना, ध्यान दे के सुनना। तुम चित्त सही है और तुम बोल रहे हो तो पुण्य है। चित्त सही है तब तुम अगर गलत भी बोल रहे हो तो सही है और गलत भी कर रहे हो तो सही है। तुम क्या कर रहे हो इससे ज्यादा महत्व है तुम्हारा चित्त कैसा है। एक उदाहरण से समझो। तुम मां अपने बेटे को कूटती है, पीटती है, मारती है, बोलती है, डांटती है, वो किस कारण? क्या उसके भीतर पुत्र के प्रति स्नेह नहीं, कटुता है, दुर्भाव है, दुराचार है? बिल्कुल नहीं। पुत्र के प्रति उसके भीतर सद्भाव है, सद्भावना है। लेकिन वो चाहते हैं कि बच्चा बिगड़े नहीं, तो पीटते है, मारती है, डांटती है। ये मारना, पीटता, डांटना तो अच्छा नहीं, अच्छा कर्म हो ही नहीं सकता। मारना भला, हिंसा भला कोई अच्छा काम हो सकता है? मां का पीटना बच्चों को, ये कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता, ये तो हिंसा है। कैसे भला होगा अच्छा काम? गाली गलौज देना, डांटना, कठोर शब्द प्रयोग करना, ये भला कैसे पुण्य कर्म हो सकता है? ये पुण्य कर्म हो ही नहीं सकता। लेकिन रुको जरा, उसके भीतर की पृष्ठभूमि देखो, उसके पीछे की पृष्ठभूमि देखो, उसके मन को देखो, मां के ममत्व को देखो, मां के भाव को देखो। मां का भाव है बच्चा बिगड़े नहीं, मन में प्रसन्नता है, मन में सद्भाव है, मन में बच्चे का भविष्य है, मन में अच्छाई है, और वो पीट रही है, कूट रही है, मार रही है, डांट रही है, पूछ रही है सवाल, तो समझो यद्यपि उसके हाथ के, उसके शरीर के, उसके वाणी की कर्म गलत है, लेकिन भाव सही है तो पुण्य ही है। कोई कोई आदमी, चापलूस आदमी, तुमसे दो काम करवा लेना चाहता है, दो पैसे, दो कौड़ी तुमसे उखाड़ लेना चाहते हो, तो आकर मीठी मीठी बात बोलता है और तुम प्रसन्न हो जाते हो। तुम उसकी नियत को समझते नहीं। उसके भीतर की जो नियत है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी नियत खराब है और तुमसे वो अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है। नियत खराब हो और बातें अच्छी किया जाए तो गलत है। दाना डालते हैं, प्रलोभन देते हैं, किसी को खाना खिला रहा है, मछुआरा दाना डालता है मच्छी पकड़ने के लिए, लुभाने के लिए, और साथ में जाल भी डाल रहा है। देख रहे हो, ये केवल उसको खाना दे रहा है, दाना दे रहा है, इतना मात्र काम पर्याप्त नहीं है, अच्छा काम नहीं हो, क्योंकि उसकी पीछे की जो मन की दशा है वो हिंसा की है। मन में अपवित्रता है। तो सुनो, समझो, केवल शरीर के और मन के कर्म को देखकर तुम निष्कर्ष मत निकालना। कोई अंतिम निष्कर्ष तब निकालना मत। और आज जो कॉमन लॉ है, किसी को दोषी पाने के लिए उसकी मन की दशा और दिशा को भी पहचानता है, जानता है, पड़तालता है, उसको भी ठीक ठीक से समझना चाहता है। किसी को दोषी समझाना है, दोषी धारण करना है, दोष पर सिद्ध करना है, दोषी करार देना है, तो उसकी जो चित्त की दशा है उसको भी पहले उसका विवरण हो, विश्लेषण हो, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। मेंस-रिया, लैटिन में कहते हैं मेंस-रिया, चित्त की गति, चित्त की दिशा। बुद्ध यही कह रहे हैं। बुद्ध हजारों साल पहले हुए, लेकिन उनकी जो वाणी है आज वैसी लागू होती है, आज भी उतनी ही सार्थक सिद्ध मालूम पड़ती जितनी उस समय थी। क्योंकि बुद्ध का जो जोर है वो मन पर है। बुद्ध की जो पुण्य और पाप की जो संकल्पना है, जो धारणा है, वो मन से जुड़ी हुई है, शरीर के कर्मों से नहीं, वाणी के कर्मों से मात्र नहीं। तो देखो, समझो, जो तुम करते हो वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का भाव। जब मन में दुष्टता हो, मन में प्रसन्नता ना हो, तुम कोई काम करो तो वो पाप ही होगा। लेकिन तुम्हारे मन में अगर प्रसन्नता है, मन में अच्छाई है,
मन में पुण्य है तो जो भी किया तुमने वो सब पुण्य ही पुण्य कहलाएगा। मन साचे पसन्नेन भासति व करोति व ततो न सुख मनविति। ऐसे आदमी को सुख ही मिलेगा, वो दंडित नहीं होगा। जिस आदमी ने मन में प्रसन्नता रख के कोई काम किया है उसको दंड नहीं मिल सकता। वो पाप है ही नहीं तो दंड कैसे मिलेगा? वो तो पुण्य है और पुण्य है इसलिए सुख मिलेगा, उसको इनाम मिलेगा, बख्शिश मिलेगा, पुण्य मिलेगा, सुख मिलेगा। ये सुख बख्शिश है, सुख बख्शिश है पुण्य कर्म का। और ये साथ साथ रहेगा, ये तुम्हारे साथ चलेगा। जब तुम्हारे मन की स्थिति, तुम्हारे मन का स्वभाव अगर सही है, तुम्हारे मन में अगर पुण्य है तो तुम्हारा जीवन पुण्य में रहेगा। पुण्य से तुम ओतप्रोत रहेगे, पुण्यवान होगे, पुण्यवान कहलाओगे। कैसे? जैसे हमारे साथ हमारी छाया चलती है, यहां वहां, जहां जाते हैं वहां हमारे साथ रहती है, जहां होती है वहां पे भी होती है, जहां नहीं होती वहां पे भी होती है। कैसे? उसका मतलब ये दिखती है तुम्हारे साथ, छाया तुम्हारे शरीर की हर जगह नहीं दिखती। कभी कभी ऐसे मालूम पड़ते कि तुम्हारे संग साथ छोड़ दे उस प्रकाश में, लेकिन वो रहती है हमारे साथ में। फिर तुम छाव में आओ, दिखती, तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ती। जब तक तुम हो तब तक तुम्हारे साथ है, छाया है। छाया व अनपायनी, जहां जहां तुम जाते हो वहां वहां तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ आती है, छाया तुम्हारे साथ आती है, परछाई साथ आती है। उसी तरह से आदमी जिसका मन पवित्र है वो कार्य करेगा, अच्छा कार्य करेगा तो उसको सुख मिलेगा, और सुख हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। केवल ये कहानी, ये उदाहरण सुनने के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें अगर सुख की चाह है, सुख की अभिलाषा है, सुख प्राप्त अगर तुम्हें करना है तो सोचो, समझो, देखो, चित्त को शुद्ध करो। शुद्ध चित्त किया हुआ आदमी जो भी कार्य करेगा, शुद्ध चित्त से प्रसन्न चित्त जो भी कार्य होगा वो कुशली होगा, पुण्य होगा। और पुण्य का स्वभाव है तुम्हें क्या देना? सुख देना। स्वभाव है, धर्म है, ये धर्म है, ये नियम है, ये प्रकृति का नियम, ये प्रकृति का स्वभाव है। जब तुम्हारा चित्त सही होगा, तुमने अच्छे कर्म करने हैं, उससे अच्छे कर्म तुमने किए तो स्वभाव से तुम्हें पुण्य ही मिलेगा। उस पुण्य का लाभ होगा सुख, और तुम सुख से जियोगे। तुम्हारी इच्छा तो है तुम सुख में रहो, लेकिन तुम काम करते हो विपरीत, तुम्हारा चित्त तो विपरीत है, और तुम्हें कैसे भला सुख मिलेगा? अगर तुम्हें सुख की चाह है, सुख की अभिलाषा है, सुख की तुम्हें खोज है, सुख की तुम्हें तलाश है, तो अपने चित्त को तुम पुण्य में करो, शुद्ध करो। पुण्य में तुम्हारा चित्त हो जाएगा, शुद्ध चित्त हो जाएगा, फिर तुम्हें सुख खोजने की चिंता नहीं है। सुख खोजने की कोई तुम्हें चेष्टा भी नहीं करनी है। सुख तुम्हें खोजना नहीं है, सुख की गवेषणा नहीं करनी, सुख तुम्हें खोजता चलाएगा, सुख तुम्हारे साथ रहेगा, सुख साथ ही हो लेगा। तो सुख की अगर तलाश है, सुख की अगर तुम्हें चिंता है, सुख की अगर तुम कामना करते हो, तो अपने चित्त को शुद्ध करो। तथागत ने इतना अच्छा धम्म दिया है, अपने चित्त को शुद्ध करने का अच्छा मार्ग दिया है। मनुष्य बनकर ये अवसर मिला है, ऐसे ही नष्ट न करो। इस अवसर का भली प्रांति उपयोग करो, भली भांति इसका इस्तेमाल करो। अपने जीवन में सुख की कामना मत करो, सुख के पीछे मत भागो, बस चित्त की शुद्धता के पीछे भागो, सुख अपने आप आ जाएगा। चित्त की शुद्धता के रास्ते पर निकल पड़ो। जैसे तुम शुद्ध करने निकलो चित्त अपना, सुख अपने आप आ जाएगा। चित्त शुद्ध रहेगा तो चित्त शुद्ध होने के साथ साथ तुम्हारे साथ एक घटना घटेगी, वो यानी सुख प्राप्ति की। सुख प्राप्त तभी होगा जब तुम्हारा चित्त शुद्ध है। सारा जोर पुरजोर लगाओ, अपने चित्त को शुद्ध करो। अपने भीतर जो कंजूसी है, अपने भीतर का जो व्यापाद है, लोभ है, ईर्ष्या है, अपने भीतर क्रोध है, अपने भीतर जलसी है, प्रतिस्पर्धा है, वंचना है दूसरों के प्रति, अहंकार है, मोह है, इस सारी चीजों को छोड़ो, शुद्ध करो। ये भीतर की गंदगी निकालो। जब चित्त शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध चित्त से तुम जो भी करोगे वो पुण्यमय होगा। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी सुखी रहे।